अक्सर खुशियां लेकर आता है, पर अगर उन खुशियों पर किसी पराये की नजर लग जाए तो ये कहानी अनामिका की है। अनामिका, जिसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था। अनामिका, मैं निकलता हूं, तुम परेशान मत होना, मैं 1 हफ्ते में लौट आऊंगा। विशाल, मुझसे ज्यादा तो तुम परेशान दिख रहे हो। अरे प्रेग्नेंट मैं हूं, तुम नहीं। पर फिर भी मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूं। प्रॉमिस मी कि जो जो मैंने कहा है वो ध्यान रखोगी। हाँ बाबा, भीगे बालों में बाहर नहीं जाना है, हमेशा अपने साथ एक चाकू या नील कटर रखना है, सब याद है मुझे। अब जाओ वरना देर हो जाएगी। अच्छा हाँ, मैंने पड़ोस वाली मेहता आंटी को भी इन्फॉर्म कर दिया है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो उन्हें कॉल कर लेना, वो पास में ही रहती है तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। हाँ हाँ, पिछली बार भी उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी, तुम फिक्र मत करो, कोई जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें बुला लूंगी। एक तो जिस हिसाब से मेरे ट्रिप्स हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हमें किसी केयर टेकर को ढूंढ ही लेना चाहिए। खैर, अब मैं चलता हूं। तो उसके बाद विशाल वहां से चला गया और घर पर रह गई तो बस अनामिका, बिल्कुल अकेली। तो अपने कमरे में लेटे हुए उसने अपनी आंखें बंद ही की थी कि तभी हाँ, बच्चा, ये बच्चा कहाँ रो रहा है? आवाज तो बाहर से आ रही है, जाकर देखती हूँ। तो अनामिका जैसे ही हॉल में आई, उसने देखा कि वो बच्चे के रोने की आवाज टीवी से आ रही थी, पर उसे ये समझ नहीं आया कि ये टीवी कैसे ऑन हो गया? अजीब है। टीवी का यूं अपने आप ऑन हो जाना अनामिका को अजीब तो लगा, पर उसने इस बात पर ज्यादा सोचा नहीं और वापस अपने कमरे में लौट आई। पर अभी वो अपने बिस्तर पर बैठे ही थी कि उसका फोन बजा। हाँ, ये मेहता आंटी अभी क्यों फोन कर रही है? हेलो। हाँ, अनामिका बेटा। जी आंटी, बोलिए। बेटा, तुम्हारे घर कोई आने वाला था क्या? हाँ, नहीं तो क्यों? नहीं, वो बाहर कोई बहुत देर से खड़ा है, कोई औरत है शायद। औरत? नहीं आंटी, मैंने तो किसी को भी नहीं बुलाया है, और वैसे भी इतनी रात को कौन आएगा? हो सकता है किसी दूसरे के घर आई हो। नहीं बेटा, वो बहुत देर से बाहर खड़ी है, वो भी तुम्हारे दरवाजे के सामने। अच्छा, ठीक है आंटी, मैं देख लेती हूँ। अच्छा सुन, अगर जान पहचान ना हो तो दरवाजा मत खोलना, खिड़की से ही बात कर लेना। हाँ आंटी, ठीक है, मैं देखती हूँ। तो अनामिका फोन रखकर हॉल में चली गई और खिड़की से बाहर उस औरत को देखने लगी। एक्सक्यूज मी, हेलो, आप कौन है आप? और मेरे घर के सामने क्या कर रही हैं? अनामिका की आवाज लगाने पर जब वो औरत मुड़ी तो अनामिका उसे पहचान नहीं पाई। तभी वो बोली, नमस्कार अनामिका मैडम, आमी देवी। देवी? सॉरी, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम्हारा पति विशाल से बात हुआ था मेरा, वही भेजा हमको यहाँ। विशाल ने भेजा है? पर क्यों? तुम्हारा देखभाल करने के लिए। पेट से है ना तुम, हम प्रेग्नेंट औरत लोग का खास ख्याल रखते हैं। केयर टेकर है हम। ओह, ओके ओके। विशाल बोल तो रहे थे केयर टेकर हायर करने के बारे में, पर मैं गेट खोलती हूँ, आप अंदर आ जाइए। तो अनामिका ने देवी को अपने घर के अंदर बुला लिया और दोनों बैठकर बातें करने लगी। जी, आप बहुत देर से बाहर खड़ी थी क्या? हाँ, हम बहुत बार आवाज लगाया, पर तुम दरवाजा नहीं खोला। हाँ, मैं सो गई थी। वैसे आपने इससे पहले कहाँ काम किया है? हम 15 साल से ये काम कर रहा है मैडम, माने कि
जब भी कोई घर में बच्चा होने वाला होता है ना, हम वहां पहुंच ही जाता है। আপনার চিন্তা मत करो, আমি खूब ভালো করে ख्याल रखबे, तुम्हारा भी और तुम्हारा बच्चा का भी। थैंक यू, मेरी काफी हेल्प हो। खाना खा लिया मैडम? नहीं, अभी तो नहीं। बना लिया? नहीं, मैंने सोचा था कुछ मैगी वगैरह बनाकर खा लूंगी। क्या मैडम, मैगी से क्या होगा तुम्हारा? जो औरत लोग पेट से होता है ना, उसको अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए। हाँ, पर आज मेरा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था। ए मैडम, चिंता करिस ना, आमी आसছি तो हम खिलाएगा तुमको अच्छा खाना, अपना हाथ से बनाकर। फिर खाना के हिसाब से हमारा पगार डिसाइड कर देना, ठीक है? मतलब आपकी विशाल से तो बात हुई होगी ना इन सब चीजों को लेकर? हम पगार का बात पहले नहीं करता है मैडम, पहले आप मेरा काम